हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू एमएस एकेडमी। और हम लोग क्लास सेवेंथ में आज ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में एक न्यू टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। आपको समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और टॉपिक का नाम क्या है हमारा? टॉपिक नेम है हमारा, मैं लिख के बताता हूँ आपको। टॉपिक नेम है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है? इस थ्योरम को समझने से पहले सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल को समझना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ए बी सी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो ये कौन सा एंगल हो गया? ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये ट्राइंगल हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल जो एक एंगल जिसका 90 डिग्री का है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर ये जो प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी लेग्स के बीच में रिलेशन को बताती है। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को आपको समझाना स्टार्ट करूं तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए, तो ये जो लेग है ए बी, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है बेस। और ये जो आप टेढ़ी टेढ़ी लाइन देख रहे हैं इस लाइन के लिए बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी कि इस वाली आर्म का स्क्वायर अगर मैं करूं तो इस वाली स्क्वायर का, इस वाली हाइट, इस वाली साइड का स्क्वायर अगर मैं करूं तो इसका जो रिलेशन होता है दूसरी साइड के साथ तो वो ये होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी है। इसको सिंपल वे में ऐसे भी लिखने के लिए मैं आपको बता दूंगा। आप ऐसे लिख लीजिए इसको कि एच का जो स्क्वायर होता है वो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर जो होगा वो इस वाली स्क्वायर और इस वाली स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको कराने का ट्राई करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जो कि बी पे राइट एंगल्ड है। आप देख लेना कहाँ पे, बी पे राइट एंगल्ड है। ये 3 सेंटीमीटर की हाइट है, ये 4 सेंटीमीटर की हाइट है, और आपको ये बताना है ए सी। तो ए सी इसमें क्या है? ए सी इसमें हाइपोटेन्यूस है। तो हम यही फार्मूला लगा देंगे कैसे करके कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। करते हैं इसको। पी कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए बी है 3 सेंटीमीटर, तो यानी कि 3 का स्क्वायर। बी यानी बेस हमारे पास कितना है? 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 हो गया 25। तो एच का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25। अब हमें एच बताना था, एच का स्क्वायर थोड़ी बताना है। तो एच बताने के लिए अगर यहाँ पर स्क्वायर होता है तो इधर अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 को अगर हम करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो 5 का एक पेयर बन गया। डेट मीन्स एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसी थ्योरम में जो हमारे पास ये फार्मूला है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इससे 2 फार्मूले और निकल सकते हैं। वो कौन कौन से फार्मूले हैं? तो मैं इसको यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए आप, हमने सीखा कि एच का स्क्वायर जो होता है वो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही तो होता है। अगर मुझे पी का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा एच स्क्वायर, और ये जो बी स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का बी स्क्वायर। तो पहला फार्मूला इससे एक ये बन गया। दूसरा, अगर मान लीजिए सपोज मुझे बी का स्क्वायर निकालना है, मुझे बेस निकालना है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला बन गया। इन तीनों फार्मूले की हेल्प से हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा
कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये टेढ़ी वाली साइड है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। गॉट इट?